कि फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके छुपा था वहीं दीवार गिरी। लोग किस्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी। ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। जिसकी आंखों में शरारत थी वो महबूबा थी, ये जो मजबूर सी औरत है ये घरवाली है। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, हमें जमीन के मसाइल पे बात करनी है। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि किसी किसी को खुदा यूं जवाल देता है, उरूज दे के दिलों से निकाल देता है। उरूज दे के दिलों से निकाल देता है। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि देखिए मेरा बुढ़ापा किसके हिस्से में पड़े, मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात। देखिए मेरा बुढ़ापा किसके हिस्से में पड़े, मेरे बच्चे कर रहे हैं घर के बंटवारे की बात। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। मगर चश्मा लगा के तेरी सूरत देख सकती थी। हजरात गिरामी, हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि तलाक दे तो रहे हो गुरूर और कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। हमने इस तरह के शेर भी कहे हैं कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। घर में इस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। हजरात गिरामी, ये जो मैंने अलग अलग रंगो आहंग के शेर आपको सुनाए हैं, इसके पीछे एक मकसद ये था कि मुझे एक संजीदा लबो लहजे के शायर से आपकी मुलाकात करानी है। मैं चाहता हूं कि दबिस्तान लखनऊ के एक नुमाइंदा शायर, वो शायर जिनकी आवाज का जो मखमली अंदाज है और जो उनकी गजल का अपना खुसूसी लबो लहजा है, वो जब मिलकर आपकी खिदमत में पेश होगा तो यकीनी तौर पर गजल के एक एक मिसरे पर आप उन्हें अपनी दादो तहसीन से नवाजेंगे, आपकी दुआएं उनको हासिल होंगी और इस मुशायरे को बुलंदियां, ये मकसद है जिसके तहत मैं अब आवाज दे रहा हूं। गजल के बहुत बाकमाल शायर मोहतरम हसन काज़मी साहब को तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। मोहतरम हसन काज़मी साहब का जोरदार इस्तकबाल करके इजाजत दें ताकि वो अपना खूबसूरत कलाम सुनाना शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, आपने कम से कम वक्त तो दिया। मेरी कुछ मजबूरियां थी जिसके तहत मैं जल्दी जाना चाह रहा था। मैं सिर्फ और सिर्फ रऊफ भाई की और शमीम भाई की मोहब्बत में हाजिर हुआ कि मेरी मुलाकातें नहीं थी लेकिन बाज़ाब्ता लेकिन एक ताल्लुक़ था। शमीम भाई से एक बार सलमा आगा साहिबा ने बात कराई थी बहुत देर तक उस हवाले से, लेकिन बदू मुलाकात आपसे नहीं हुई थी और रऊफ भाई से होती रहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। और बग़ैर किसी तमहीद के मैं चाह रहा हूँ कि अशार आपकी खिदमत में पेश करूँ जो भी जस्ता जस्ता याद आते जा रहे हैं। मुला फरमाइएगा, आपकी इस बस्ती के नाम मुला फरमाइएगा। ये हसन भाई जी, आप दोनों के हवाले से, बस्ती के हवाले। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। वाह। गाँव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी। वाह 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 वाह। हसन भाई क्या गजल छेड़ दिया। वाह वाह। मूड
क्राउड बनाया आपने। हमको मिट्टी के दिए की रोशनी अच्छी लगी, गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी लगी। एक शेर आपके हवाले कर रहा हूँ मुलाक माई का, कि बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, बासी रोटी सेक कर जब, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी। बहुत बहुत बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, बासी रोटी सेक कर जब नाश्ते में मान दी, हर अमीरी से हमें ये मुफलिसी अच्छी लगी, गांव लौटे शहर से तो सादगी अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद भाई। एक मतला और एक शेर, कुछ ऐसे अशार मैं, चूँकि पहली मुलाकात मैं आपको पहली दफ़ा देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो वो अशार जो कुछ बदनाम है और कुछ आप तक पहुँचे हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह रहता हूँ। और ये आपका शेर आपके हवाले, कि सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं भी इस मुल्क में। सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूँ, मैं तेरी आँख में आंसू की तरह रहता हूँ। और ये आज की शाम दोस्तों के नाम, उन्हीं दोस्तों की नज़्र एक मतला एक शेर जी, कि दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली,
माजरत के साथ। दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने वाली, ओ बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली, बेवफा तुझसे मोहब्बत नहीं मिलने वाली। और एक शेर लेके जाइएगा कि माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी, माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी, माँ के कदमों के तले ढूंढ ले जन्नत अपनी, वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने वाली, वरना तुझको कहीं जन्नत नहीं मिलने वाली। दोस्ती की कोई कीमत नहीं मिलने। मेरा जी चाह रहा है आपने उन अशार पे दाद भी दी जिनमें उस अजीम शख्सियत का जिक्र आया, यानी माँ के। तो मैं एक मतलब दो शेर, अल्लाह आपको सलामत रखे। नील गगन पर, नील गगन पर सुनते तो हैं, नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर सुनते तो हैं, कुदरत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन पर। और शेर आप सबके हवाले कि रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है, रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती है, माँ रहती है रूखी सूखी खाकर पूरा कुनबा पलता है। माँ रहती है जब तक घर में बरकत रहती। और ये तमाम शख्सियात बैठी हैं हमारे सामने जिन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी में एक मिशन लेके चले और इस कस्बे का, इस ज़िले का नाम रोशन करके बम्बई की दुनिया बसाई और खूब खूब तरक्कियाँ की और नाम रोशन किया कि आज मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर भी आप सबको लोग पहचानते हैं। मैं ज़ोरदार तालियां बजवाना चाहूँगा इन सब के लिए और उनके लिए ये शेर बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ, आप सब भी उससे इबरत हासिल करें कि उसका राज क्या है। सुनिएगा। उन आँखों में चांद सितारे, इन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके। जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती है, जिन आँखों, उन आँखों में चांद सितारे, सूरज सब फीके।
जिन आँखों में अपनी माँ की सूरत रहती। और इस सिलसिले का आखिरी शेर कि माँ की दुआएं लेते रहना, माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से, माँ की दुआएं लेते रहना, इन्हीं दुआओं से दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है। दुनिया से टक्कर लेने की हिम्मत रहती है, लेकिन माँ के पाँव के नीचे जन्नत रहती है। नील गगन, एक गज़ल में एक नया शेर हो गया था लेकिन उसका कोई मौका नहीं मिलता था। आज विधायक जी बैठे हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ विधायक जी के हवाले से आप तक ये शेर पहुँचाऊँ। मुलाकात माइएगा इस सिलसिले का आखिरी शेर कि दिल ना किसी का तोड़ो इसमें, दिल ना किसी का तोड़ो इसमें, ईश्वर बसते हैं। दिल ना किसी का तोड़ो इसमें, ईश्वर बसते हैं। मंदिर में तो केवल इनकी मूरत रहती है। मंदिर में बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई लोग ये सोच रहे हैं, ऐसा इधर आइए, लोग ऐसा समझ रहे हैं कि ये डुप्लीकेट हसन काज़मी आ गए। वो जो गज़ल आपकी पहचान है, आपकी सिग्नेचर गज़ल है, उसका एक मतलब एक शेर ज़रूर सुना दीजिए। खूबसूरत है आंखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। वो गज़ल जिसको गाकर बहुत से गज़ल सिंगर्स ने शोहरतें पाई। इस गज़ल को गज़ल के खालिक के ज़बान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि हसन काज़मी साहब को एक बार तालियों की गूंज में आवाज़ दें। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि एक मतला एक शेर, सिर्फ एक मतला एक शेर। आपने तो मुझे इतना कर्जदार कर दिया कि पूरी रात में सुना सकता हूँ। फिर इंशाल्लाह कभी मौका आएगा। मुलाकात माइएगा। खूबसूरत है आँखें तेरी, खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। आवाज़ पे मत जाओ, काम देखो, बहुत काम बनेगा तुम्हारे। खूबसूरत है आँखें तेरी, रात को जागना छोड़ दे। खुद ब खुद नींद आ जाएगी, खुद ब खुद नींद आ जाएगी, तू मुझे सोचना छोड़ दे। खूबसूरत है आँखें तेरी। और शेर समाप्त हुआ कि तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरे आँचल से बादल उड़े, तेरी आँखों से कलियाँ खिले, तेरे आँचल से बादल उड़े। देख ले जो तेरी चाल को,
देख ले जो तेरी चाल को, मोर भी नाचना छोड़ दे।